अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी फ़मान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुँची। समामा नाम का शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्ज़े में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। समामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो वाकई मैं इस सज़ा का हकदार हूँ, अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं इस एहसान का शुक्र अदा करूँगा, और अगर आप माल लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन जब वही बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समामा को माफ़ करके आज़ाद कर दिया। इस हुस्न इखलाक का समामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर मस्जिद नबवी में वापस आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा रहे थे। समामा ने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी चाहत, आपका शहर, आपका दीन मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। समामा ने कहा, मैं उम्रा अदा करने के लिए जा रहा था, आपके सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा की इजाज़त दी। समामा जब मक्का पहुँचे तो मक्के के कुफार ने कहा, समामा बेदीन हो गया है। समामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हो गया, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। समामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा उसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवा दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किल होने लगी। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत समामा को हुक्म दिया कि आप दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जाते हुए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, इससे हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।